आज नवमी है तो हम लोग हवन के लिए बैठ गए हैं, पूरी फैमिली एक साथ हवन करने के लिए। हम लोग पंडित जी को भी कभी कभी बुला लेते हैं, पर मेरे हस्बैंड ही अधिकतर करके कराते हैं। तो घर के ही पंडित जी बैठे हुए हैं, कुर्ता पजामा पहन के। अब मेरा बेटा देखिए मेरे बगल में बैठा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई हम लोग हवन कर रहे हैं। और अष्टमी का व्रत हम लोग एक दिन पहले थे, तो आज नवमी भी है और अष्टमी भी कुछ आधे दिन है। जब दो दो दिन लग जाता है तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कल ही हम लोग व्रत थे, तो नवमी वाले दिन ही हमारे घर में हवन होता है। तो अष्टमी वाले दिन सब लोग का फास्ट था और मेरा तो निराजल था, क्योंकि जूतिया भी उस दिन हमारे घर में होता है। तो बस हम लोग एक साथ हवन कर लेते हैं। हवन करके फिर नारियल फोड़ेंगे। अब माता जी की विदाई का समय आ गया। जब चली जाती हैं तो कितना घर सूना हो जाता है, जब आती हैं तो लगता है अब माता जी का आगमन हो गया है और घर एकदम भरा भरा सा हो जाता है। उनके जाने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो आज उनका विदाई है। गोदी वोदी भी हम लोग भर चुके हैं। और अष्टमी वाले दिन हम लोग भी माता जी को जो लगता है, कढ़ाई चढ़ता है, तो देसी घी में हलवा पूड़ी और ठेकुआ। मेरा तो खैर फास्ट ही था, तो मम्मी और ये मिल करके भगवान जी का भोग लगाए थे। जब निराजल व्रत रहता है तो थोड़ा सा जानते ही हैं आप लोग भी। बस हवन हो चुका है। अब उसके बाद नारियल फोड़ करके बस हम लोग प्रसाद लेंगे। सभी देवतागण नमः स्वाहा। तो होता है ना कि लास्ट जब हवन का बच जाता है तो ये सूखा नारियल रख करके और उसके ऊपर कुछ मीठा रख करके और फिर अचमन किया जाता है। सब लोग बोलना जयकार। जय माता दी। मेरा आँख निकल गया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ला तुम्हारा हाय फ्रेंड्स, हाय। आप और गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि इस समय मॉर्निंग का टाइम है। और आप लोगों का स्वागत है मेरी एक नए वीडियो में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। और आप लोग का दशहरा जो है वो अच्छे से मने। आप भी कुछ बोलेंगे? दशहरा अच्छे से मने, लेकिन क्या किया जाए, इस कोरोना काल में दशहरा अच्छे से मन नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, देश को सोचते हुए हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग घर पे ही रह के दशहरे का एंजॉय करिए और मस्ती पूर्वक घर पे ही दशहरा मनाइए। हैप्पी दशहरा। और समझिए इस समय हमेशा दशहरा में कितना अच्छे से पूरा चारों तरफ शोरगुल, रावण जलता था और माता जी भी बैठती थी। समय कोरोना के समय सारा जगह सन्नाटा छाया हुआ है। और ठीक भी है, सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि त्यौहार फेस्टिवल जो है वो हमेशा आता रहता है। पर इंसान अगर सुरक्षित है तो हमेशा हर दिन फेस्टिवल है।
तो इसलिए अपने घर में ही आप लोग सुरक्षित होकर के दशहरा मनाइए। तो आज दशहरा, तो आज हमारे घर में सुहाग लिया जाता है, तो इसीलिए आज ये साड़ी देखिए, साड़ी पहन करके बैठे हैं, तैयार हो चुके हैं, बस पूजा की तैयारी करना है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि मेरे घर में दशहरे का पूजा कैसे होता है। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। जय माता दी। तो देखिए पूजा का तैयारी हो चुका है। आज दशहरा में हमारे घर में सुहाग लिया जाता है। तो ये नेनुआ का जो फूल होता है ना, क्या तरोई बोलते हैं या नेनुआ बोलते हैं, तो उसका फूल और एप्पन और दही, यही सब जो पूजा का सामान होता है। और इस तरीके से गौर गणेश को बैठा करके और गोबर से, गाय के गोबर से 10 टिक्की बना करके तब पूजा होता है। और ये सिंधौरा से ही तो सुहाग लिया जाता है, ये तो सबको पता होगा, इसमें कौन सी बताने की बात है। तो पूजा का सारा थाल जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब चलते पूजा कर लेते हैं। तो पूजा में इस तरीके से 10 टिक्की बना करके और इनके ऊपर जो है फूल, अक्षत, जल, एपन, ये सब चढ़ा करके, और जो नेनुआ का फूल है वो भी इस टिक्की के ऊपर 10 फूल भी चढ़ेगा। 10 टिक्की है तो 10 फूल भी चढ़ेगा। तो इस तरीके से पूजा कर लेते हैं और फिर तब सुहाग लेंगे। और फिर उसके बाद कढ़ी बना करके इनको भोग भी लगेगा। तो अभी दही का भोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद कढ़ी बना लेंगे, तो बाद में भोग लगा देंगे। तो पहले पूजा कर लेते हैं। अब आ गया ना ये फेस्टिवल, ये सारा ही फेस्टिवल, तो अब देखिए इसके बाद शुरू हो जाता है। तो अब मेरे घर कढ़ी बनता ही रहेगा, आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो में। तो बस अब पूजा कर लेते हैं जल्दी से। आज हम सोचे कि चुंदरी साड़ी पहन लें, तो जयपुरी चुंदरी पहन लिए हैं। तो पूजा हो चुका है, अब चलते हैं कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी के लिए एक बार आप लोगों से कढ़ी की रेसिपी शेयर भी कर चुके हैं। तो कढ़ी के लिए बस ये बेसन जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। बेसन को अच्छे से फेंट करके पानी में डाल के देख लेते हैं, जब वो ऊपर आने लगता है तो समझिए फुलौड़ी का तैयार हो चुका है। अब उसमें नमक, जीरा और हल्दी ऐड कर देते हैं और हींग, बस अब फुलौड़ी बना लेते हैं। फुलौड़ी जब डालते हैं तो तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और फ्लेम को तेज़ कर लेते हैं, जैसे फुलौड़ी फूल जाता है। फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे फुलौड़ी बना लेते हैं। तो बस अब आ गया फेस्टिवल। अब आप मेरे घर कढ़ी देखेंगे, क्योंकि कान्यकुब्ज ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनके घर कढ़ी का रस्म कुछ ज़्यादा ही होता है। तो अब देखिए मेरा फुलौड़ी बन चुका है। अब थोड़ा और लाल हो जाए तो इसको निकाल लेंगे, फिर और जो बचा हुआ बेसन है उसको और फुलौड़ी बना लेते हैं। तो फुलौड़ी देखिए मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से और कढ़ाई में डाल दिए हैं। और फुलौड़ी ऐसे मेरे घर में सूखा भी सब लोग पसंद करते हैं। तो अभी जूठा इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, अभी कृषु को भी नहीं दिए इसलिए, क्योंकि अभी भोग लगाना है ना कढ़ी चावल का, तो निकाल करके रख देंगे, बाद में जब भोग लगा लेंगे तो फिर वो खा लेगा। अब इसमें देखिए कढ़ी बनाने के लिए जीरा, मेथी, हींग, करी पत्ता और मिर्ची ये डाल देंगे। लाल मिर्ची का तड़का भी लगाते हैं, पर इस समय मेरे घर लाल मिर्ची था नहीं, पाउडर वाला था। तो पाउडर नहीं, खड़ा मिर्ची था नहीं, तो इसलिए हरी मिर्ची का ही तड़का दे रहे हैं। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, ये लाल हो जाएगा तो। हल्दी डालने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे कि हल्दी जो है वो अच्छे से पक जाए। तो हल्दी जो है वो मेरा पक चुका है। इधर बेसन जो है वो घोल करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको उसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब अपने हिसाब से जिससे आप कढ़ी पसंद करते हो, पतला गाढ़ा, जैसी थिकनेस रखनी हो। वैसे ये जब पकते रहता है तो फिर ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है।
तो उसके हिसाब से फिर हम पानी अपना ऐड कर लेते हैं। और ये घर में ही दही जमा लिए थे। कढ़ी जो है वो खट्टा ही अच्छा लगता है, खट्टी कढ़ी ही पसंद आता है मेरे घर में सबको। तो दही घर का ही बनाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं मतलब जमाया हुआ है। अब बीच बीच में कढ़ी को जो है वो चलाते रहेंगे और दही जो है उसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इधर आलू का जो है भुजिया छौंक लिए हैं। कढ़ी के साथ मेरे घर में सब लोग भुजिया ही पसंद करते हैं। और ये लौकी के छिलके की सब्ज़ी, पता नहीं आप लोग बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, हमें भी नहीं पता था, हम अपनी सास से सीखे हैं। इस समय का लौकी जो एकदम बढ़िया सॉफ्ट लौकी मिलता है, तो उसी का ये सब्ज़ी बनाया है। लौकी के छिलके को थोड़ा सा मोटा मोटा ही काट लेते हैं। और ये कढ़ी जो है मेरा बस अब तैयार ही होने वाला है। इसको बीच बीच में अभी अभी तो दही डालना है, तो अभी इसको और अच्छे से पकाएंगे। दही डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते रहना है, चलाना नहीं चलाते ही रहना है कि दही कढ़ी जो है मेरा फटे नहीं। अब जब ये खौलने लगेगा तब इसमें फुलौड़ी ऐड करेंगे। वही फुलौड़ी या पकौड़ी, मेरे घर में फुलौड़ी बोलते हैं। अब जब ये खौल जाएगा तब फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसको पकाएंगे नमक डालने के बाद भी। तो मेरा कढ़ी बस तैयार हो चुका है। हैप्पी दशहरा। तेज बोलो, हैप्पी दशहरा। नौटंकी रहता है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और इस समय मेला वाला तो कहीं लगा ही नहीं है, वो तो आप लोग को पता ही होगा, वो सुबह बता चुके हैं। तो आज दशहरा है तो कह रहा था कृषु कि कहीं चलो कहीं बाहर ही रेस्टोरेंट में खाना वाना ही खिला दो मम्मा। तो बस हम लोग का प्लानिंग बन चुका है बाहर से आज खाना वाना खाने का। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और ये देखिए ये सूट हम डाले हैं, और ये देखिए ये स्टाइलिश कपड़ा हम डाले, पीछे कैप भी है इसके। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं। चलिए। बस हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं। अब अपने अपने हिसाब से सब लोग ऑर्डर करने लगे। तो मम्मी कह रही तुम लोग जो कहोगी वही हम खा लेंगे, हमको उतना मन नहीं है। तो रास्ते में हम लोग इमरती भी खा करके आ रहे हैं। तो यही पहले चाउमीन मंगा लिए, पनीर चाउमीन और ड्राई चिली पनीर। तो पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसको क्या मन है।
तो क्रिशु सीख कबाब है और हॉट डॉग है, ये सब का बोल रहे थे। तो चाइनीज़ जो इनके घर थे कारीगर वो थे नहीं इस समय, तो बस ये खाने के बाद उसके बाद फिर जिसका जो मन किया वो ऑर्डर किया। फिर उसके बाद हम लोग टिक्की मंगाए, फिर टिक्की खाया गया और क्रिशु जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए। बस वो खा पी करके फिर हम लोग निकल गए यहाँ रेस्टोरेंट से। फिर रास्ते में जो खाना हुआ खाएं। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मार्केट में मिल गई हैं, तो इनको भी कैमरे में कैप्चर करना बनता ही है। तो घूम फिर के हम लोग आ गए हैं, खाना वाना खा करके भी। और हैप्पी हैलोवीन इन एडवांस बोलना भूल ही गए थे। हैलोवीन आ रहा है ना वो 31 अक्टूबर को, तो वही सुन रहे थे रेड एफएम स्पेशल, रेड एफएम 6 मिनट्स ऑफ हॉरर हैलोवीन स्पेशल अभी वही चलेगा इस वीक, वही सुनने जा रहे थे। तो बस हमको लगा कि आप लोगों से मिल लें, वीडियो का जो है वो एंड कर लें, फिर उसके बाद चेंज करें। तो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ गुड नाइट, प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर, एंड मेरे जो वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी हैलोवीन। और जो मेरे वीडियो पे नए हो उसको बोलने भी नहीं देता, जो मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन सब्सक्राइब टू आवर जरूर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हिच इज प्रियंका व्लॉगिंग मस्ती। आधे पे रुक गए, हम चलिए पूरा डायलॉग बोल दिया बढ़िया से। हाँ बोल दिया, तो प्लीज़ जो जो बोला है जो जो हम बोले करिएगा। लाइक कमेंट तुम तो शेयर, पे रुक गई थी। बोलने दो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो बस 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 और गुड नाइट, और गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय बाय। चलो मार